अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे कि महा टीटी 2026 का पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ये वीडियो रहेगा, लिहाजा इम्तिहान से कबल जो है तो कैसे तैयारी करना है और किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हो और दौरान इम्तिहान आपको किन बातों पर तवज्जो मरकूज़ करनी है। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में जो है तो सवालात आते, तो कौन कौन से सब्जेक्ट जो है तो दोनों लैंग्वेजेस में आते, बायलिंगुअल होते, वो देखेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के जो नॉर्मल प्रॉब्लम है उसमें जो है तो दुश्वारी होती है वो भी देखेंगे। और रियाजी और साइंस या फिर समाजी उलूम जिस किसी का भी पेपर सेकंड है उनकी मेथड्स होती है, तो उनकी मामूली उस पेपर के अंदर अगर से गलती हो जाती है तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है, यानी कि फ़ेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्या आपको किस तरीके से करना है, तो लाइव जो तो हम यहाँ पर डेमो देखने वाले एग्ज़ाम में पेपर किस तरीके से होता है। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये महा टीटी का पेपर फर्स्ट है जो कि पहली जमात से पाँचवीं जमात के जो यानी कि तलबा हैं उनके लिए पेपर क्वालिफाइड करना लाजमी होता है, यानी कि फ़र्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड में टीचर बनने के लिए। लिहाजा इसमें सब्जेक्ट की किस तरीके से तरतीब है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहले होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसको हम नफ्सियात कहते हैं। सॉरी, इसमें जो तो सबसे पहले उर्दू दिया गया है, यानी कि जो 30 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगा। और उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड, मराठी है इंग्लिश। तो उर्दू मीडियम में 2 लैंग्वेजेस होती है, इंग्लिश और मराठी। तो आपने जो भी लैंग्वेज लिया है तो वही आपको करना है, यानी कि दोनों का जो क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो 31 से 60 ही रहेगा, वो हम देखेंगे। तीसरा जो है तो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके बाद है नंबर 4 गणित यानी कि रियाजी, और नंबर 6 परिसर अभ्यास यानी कि माहौलियाती मुताला। उसके जो क्वेश्चन के यानी कि सीरियल है यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उर्दू का जो है तो 1 से लेकर के 30 तक उर्दू के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 मार्क पर मबनी पैराग्राफ और 4 मार्क पर मबनी जो है तो नज़्म होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लिहाजा ये जो तो नज़्म यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, तो ये आगे पीछे पेपर सेट के हिसाब से होते हैं। उसके बाद 22 नंबरात पर मुश्तमिल उर्दू का ग्रामर होता है। अब लैंग्वेज सेकंड जिस किसी का भी मराठी है या फिर अंग्रेजी, तो यहाँ पर लिखा होता है अंग्रेजी की हुआ मराठी, तो ये आपको जहन में रखना है। अगर से आपका इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट करना है, अगर से आपका मराठी है तो इंग्लिश के बाद मराठी इसी नंबर से दिया जाता है। तो हम देखेंगे जिस किसी का भी इंग्लिश है तो उसको यहाँ से 31 से लेकर 60 तक करना होता है, और यहाँ से जो तो मराठी स्टार्ट होता है। तो ये भी इसकी भी जो सीक्वेंस रहेंगी वो 31 से 60 ही रहेंगी, क्योंकि लैंग्वेज सेकंड 2 होती है। जिस किसी का भी मराठी उसने मराठी करना है और जिसका इंग्लिश है उसने इंग्लिश करना है। तो ये 31 से 60 ये मराठी और इंग्लिश का हुआ। उसके बाद नंबर 3 पे आता है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम नफ्सियात कहते हैं। 61 से लेकर 90 तक इसके सवाल होते हैं और ये बायलिंगुअल होते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज का सेक्शन है ये जो है तो उसी लैंग्वेज में रहेगा, जैसे कि मराठी है उसके बाद इंग्लिश है तो ये उसी लैंग्वेज में रहेंगे। लेकिन उर्दू, इंग्लिश और मराठी के अलावा जो है CDP जो होता है वो बायलिंगुअल होता है, यानी कि पेपर के अंदर वो उर्दू में भी रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 61 जो कि उर्दू में भी दिया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 उसके बाजू वाले पेज पे होता है इंग्लिश के अंदर। तो आपको ये बेनिफिट, ये जो तो फ़ायदा है इससे कि अगर से क्वेश्चन उर्दू में समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप इंग्लिश में उसको देख सकते हो, या फिर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो उर्दू में देख सकते हो। तो बायलिंगुअल क्वेश्चन होते हैं CDP के। उसके बाद नंबर 4 पे आता है मैथ्स। तो फ्रेंड्स, नंबर 4 पे जो होता है वो होता है मैथ्स, जैसे कि 91 से जो है तो 120 इसकी क्वेश्चन की सीरीज़ होती है 91 से। ये भी बायलिंगुअल होता है उर्दू और इंग्लिश के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये 91 से लेकर के 120 तक इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैथ्स रहेगा। और लास्ट में होता है EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको कहेंगे माहौलियाती मुताला, जो है लिहाजा उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है। तो लैंग्वेजेस का जो कंसेप्ट है, कौन सा जो है तो सब्जेक्ट कौन सी लैंग्वेज में होता है, ये यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, 121 से जो है तो हो रहा है स्टार्ट, और यहाँ पर भी 121 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी। अब दूसरा पेपर हम देखेंगे, सेकेंड पेपर में मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो पेपर सेकंड है गणित व विज्ञान, यानी कि मैथ साइंस होता है, और इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पहले पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें 4 ही होते हैं। अब किस तरीके से होता है, तो फ्रेंड्स कॉमन जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेगा उर्दू मीन्स लैंग्वेज फर्स्ट, सेकेंड लैंग्वेज और CDP। ये
दोनों पेपर में कॉमन होता है। तो ये फ़ायदा जो तो दोनों पेपर वाले जो होते हैं, बोथ पेपर वाले अगर से ये 3 सब्जेक्ट पर अच्छे से मेहनत कर दें तो बआसानी दोनों पेपर आप क्वालिफाइड हो सकते हो। और गणित और विज्ञान जो होता है वो 60 मार्क पर मीन्स 60 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। 91 से लेके 150 तक जो है तो इसके क्वेश्चन की सीरीज़ रहेंगी। 30 सवालात रियाजी के और 30 साइंस के रहेंगे। तो इसके अंदर जो है उर्दू में रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड जिस किसी का भी इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही रहेगा, और मराठी अगर से लैंग्वेज सेकंड मराठी है तो वो मराठी में रहेगा। और सीडीपी जो रहेगा वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में भी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हो, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 61 से स्टार्ट हो रहा है, और उर्दू में भी यहाँ पर जो है तो 61 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसी का ट्रांसलेशन जो है तो इंग्लिश में होता है। और उसी तरीके से 91 से स्टार्ट होता है मैथ्स, और मैथ्स जो रहेगा वो लिहाजा मैथमेटिक्स एंड साइंस जो रहेगा 91 से 150 तक ये जो तो सीक्वेंस होता है। तो पहले जो क्वेश्चन होते 30 वो होते मैथ्स के, और बखिया जो बाद वाले 121 से 150 तक जो क्वेश्चन होते वो होते हैं साइंस के, जो कि बाइलिंगुअल होता है, यानी कि दोनों ज़बानों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से जो तो 121 से साइंस का कंसेप्ट मतलब सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लैंग्वेजेस को लेकर के अगर से आपका ये डाउट था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका तकरीबन ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लैंग्वेज में रहेगा और बाइलिंगुअल लैंग्वेज कौन कौन से सब्जेक्ट में होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स उसी के साथ साथ अगर से आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएंगी, और जो भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और उसी के साथ अगर से आप महाटीटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपके लिए हम लेकर आए बहुत ही बेहतरीन बैच, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए हम लोगों ने कंडक्ट किया है। स्पेशल टीचर की टीम है जो कि ऑलरेडी टीटी क्वालिफाइड है, और आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर से आपका लाइव लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप उसको अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ देख सकते हो। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको उर्दू में मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। उसी के साथ 5000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स खास बात ये रहेंगी कि आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस तरीके से आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। पर्सनल गाइडेंस आपको किया जाएगा। अगर से कोई डाउट हो आपका, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मैसेज या जो है तो व्हाट्सअप कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक कोर्स मिलने वाला है जो कि नेक्स्ट टीटी के लिए भी जो है तो आप वैलिड रहोगे। तो फ्रेंड्स एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। तो फ्रेंड्स अगर से आप इंटरेस्टेड हो तो प्ले स्टोर से हेलो लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर से आपको कोई इंक्वायरी करना है कोर्स से रिलेटेड तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले सेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपका अगर से कोई डाउट और सवाल हो तो बिल्कुल जो है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।